सभी छात्र-छात्राओं को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। हम लोग फिजिक्स में गॉस की प्रमेय तथा अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। आज उसी में पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की उपपत्ति। ठीक? तो आप लोग भी हेडिंग बना लीजिएगा। गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की उपपत्ति या ये कह लीजिए निगमन। ठीक है। चलिए इसके लिए हम मान लेते हैं। माना ये कोई बिंदु आवेश है। इस आवेश के चारों ओर कोई एक बंद गोली पृष्ठ है इस प्रकार का। ठीक है। जिसकी त्रिज्या मान लीजिएगा r है। अच्छा, मान लीजिएगा इस पृष्ठ का कोई सूक्ष्म पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल डेल्टा a है, वो dA है। ठीक। अब ये पृष्ठ चारों तरफ से बंद है। ठीक है। और इसके अंदर एक आवेश रखा गया है, तो इस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो मान लीजिए इस सूक्ष्म पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है d5 है। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम गॉस की प्रमेय लगाएं, ठीक, तो लिखेंगे गॉस की प्रमेय से ठीक। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि जैसे ये आवेश चारों तरफ से बंद है, तो इस बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित समस्त आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये हम आप लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। ठीक। तो फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाइव इक्वल टू 1/ε0 इंटू में क्यू। ठीक। इसको मान के चलिए समीकरण नंबर 1। ओके। अच्छा, इस सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला अगर वैद्युत फ्लक्स निकालें तो लिखेंगे सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए भैया, वैद्युत फ्लक्स के लिए फार्मूला होता है फाइव इक्वल टू E A cos थीटा। ठीक। तो फाइव की जगह क्या रखेंगे? d5 हो जाएगा। अच्छा, A भैया, A सूक्ष्म पृष्ठ का क्षेत्रफल dA है, तो ये dA। अब cos थीटा, थीटा क्या होता है? विद्युत क्षेत्र तथा पृष्ठ के सदिश के बीच का क्या होता है? कोण होता है। विद्युत क्षेत्र तथा पृष्ठ के वेक्टर सदिश के बीच का कोण, एरिया वेक्टर के बीच का कोण होता है। तो भैया अगर हम यहाँ पे देखें, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बिंदु है P। ठीक। तो इस P बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भैया इधर होगा, इस डायरेक्शन में, और जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो भी इधर की ओर होगा। तो इसका मतलब दोनों के बीच का कोण कितना हुआ? 0। तो थीटा क्या रखेंगे? 0। तो ये हो जाएगा cos थीटा 0 हो जाएगा। तो d5 बराबर EDA। cos 0 का मान होता है 1। अच्छा, ये जो फ्लक्स निकला है वो इस छोटे से पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स है। ठीक। तो अगर हम पूरे पृष्ठ से निकालना चाहते हैं तो क्या होगा? तो उसके लिए हम इसका संपूर्ण इंटीग्रेशन कर देंगे, होल इंटीग्रेशन। ठीक है, टोटल इंटीग्रेशन। तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
ठीक, तो देखिए इसका होल इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू टोटल इंटीग्रेशन ई डी ए। ठीक, अब इसका तो हो जाएगा फाई भाई, टोटल जो फ्लक्स निकल रहा है वो फाई है। अब ई तो कांस्टेंट हो जाएगा, टोटल इंटीग्रेशन डी ए। अच्छा भैया, सूक्ष्म पृष्ठ का जो एरिया है वो डी ए है। ठीक, अगर पूरे पृष्ठ का की बात करें तो पूरे पृष्ठ का जो एरिया हो जाए, गोली पृष्ठ है तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², तो 4πr² रख देंगे। ठीक है, यही कर दे रहे हैं, तो फाइव इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 4πr²। इसको हम मान के चलते हैं समीकरण नंबर 2। आप देखिए समीकरण 1 व 2 को देखिए, ये भी पूरे पृष्ठ से निकालने वाला फ्लक्स है, ये भी पूरे पृष्ठ से निकालने वाला फ्लक्स है। मतलब समीकरण 1 व 2 के लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा E इंटू 4πr²। ठीक है, और इधर से मिल जाएगा 1/4πε0 ठीक। अच्छा, अगर यहाँ से E निकाल लें, क्या निकाल लें E, तो E बराबर मिल जाएगा 1/4πε0 ये इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई। अब हमें कूलाम का अगर नियम चाहिए तो भैया कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ इस बिंदु पे कोई न कोई हमें चार्ज की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हम कोई एक चार्ज मान लेते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं वो चार्ज है Q0 यानी परीक्षण धनावेश। ठीक, तो भैया इस आवेश पर विद्युत क्षेत्र कितना बल लगाएगा तो वो आप जानते हो, पीछे पढ़ भी चुके हो। ठीक है, कहाँ निकाल दे, इधर निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो Q0 पर क्षेत्र द्वारा विद्युत क्षेत्र द्वारा विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल, लगाया गया बल दिख रहा है ना। ठीक, तो ये कितना होता है F बराबर क्यू, भाई ये फार्मूला होता है F बराबर QE है ना, QE। तो क्यू रहने दीजिए। अच्छा, क्यू का क्या है Q0 है, परीक्षण धनावेश है ना। Q0 E क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ये 1/4πε0 Q/r²। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/4πε0 Q इंटू Q0/r²। अब देखिए ये तो आपका कांस्टेंट है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r², या तथा ये भी कह सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q0। अब यहाँ पे देखिए ये जो इन दोनों के बीच लगने वाला बल था वो उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया और उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया। ठीक है, ये तो कूलाम का नियम है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो लिख लीजिएगा यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है।
ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब अगली चीज समझेंगे, इसी का जस्ट अपोजिट कूलाम के नियम से गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति करेंगे। ठीक है, इसको रफ कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लियो ना, चलिए रफ कर दे रहे हैं। अब अगली हेडिंग बना लीजिएगा, कूलाम के नियम से गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति। ठीक, कूलाम के नियम से गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति, प्रमेय की उपपत्ति। ठीक है, ये हेडिंग आप लोग बना लीजिए, उसी का बिल्कुल उल्टा है। ठीक, कभी कभी एग्जाम में आ जाती है। चलिए, इसके लिए भी हम मानव ले लेते हैं। मान लीजिएगा कोई एक आवेश है। ठीक, इस आवेश के चारों ओर कोई r त्रिज्या का एक बंद गोली पृष्ठ है। कैसा है? बंद है। ठीक है, गोला वैसे भी जीवन में बनता नहीं है इसे, ये चलिए मान लेते हैं। ठीक, एक बंद गोली पृष्ठ है। अच्छा, इसकी जो त्रिज्या है वो r है। उसी प्रकार मान लेंगे जी, बिल्कुल उसी प्रकार मान लीजिएगा इस पृष्ठ का सूक्ष्म भाग है जिसका क्षेत्रफल dA है। अब मान लीजिए इस बंद पृष्ठ से, इस छोटे से भाग से जो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो d फाई है। ओके, इतना मान लीजिएगा। अच्छा भैया, मान लीजिएगा इस यहाँ पर कोई एक बिंदु P है। ठीक है, अब हमें गॉस की प्रमेय सिद्ध करना है, तो यहाँ पे कूलाम का नियम लगाएंगे। तो मान यहाँ पे आवेश की जरूरत पड़ेगी, तो मान लीजिएगा इस बिंदु P पर कोई एक परीक्षण धनावेश Q नॉट है। ठीक है, तो लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। तो 1/4πε0, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q0 बटे बीच की दूरी भाई r है क्योंकि त्रिज्या तो होगी r, स्क्वायर हो जाएगा। इसको मान के चलते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अच्छा अगर हम इस सूक्ष्म पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना करें, ठीक है, तो लिखेंगे सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तो फाई के लिए आप फार्मूला जानते हो, फाई बराबर होता है EA cos थीटा। तो इस सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या है? D फाई। क्या है? D फाई बराबर E। अच्छा, इस आवेश के कारण इस पर क्षेत्र की अगर तीव्रता निकाली जाए क्या होती है, या भी बाद में। ठीक है, यहाँ पहले इसको निकाल लेते हैं। A कितना है? DA है। कास थीटा क्या होगा? थीटा उसी प्रकार जीरो हो जाएगा भैया, इसका एरिया वेक्टर इधर और जो क्षेत्र की डायरेक्शन है वो भी इधर की ओर होगा, तो थीटा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो कास जीरो, तो D फाई बराबर EDA कास 0,1 होता है। ठीक है, अच्छा ये तो सूक्ष्म पृष्ठ से निकालने वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो अगर हम पूरे पृष्ठ से निकालना चाहते हैं तो
तो होल इंटीग्रेशन कर देंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए तो टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई और टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डी ई डी ए। यहाँ से ई तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, टोटल पृष्ठ से निकालने वाला जो विद्युत क्षेत्र है वो फाई है, विद्युत क्षेत्र नहीं सॉरी विद्युत फ्लक्स है। ठीक, फाई, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई बाहर हो जाएगा, ई बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ए। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू ई। अच्छा, जो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक। अच्छा, आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के द्वारा आवेशित कण पर बल लगने वाला बल जो होता है वो F बराबर क्यू ई के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर ई का मान निकालेंगे तो F बाई क्यू हो जाएगा। तो इसकी जगह हम लिखेंगे F बाई क्यू। ठीक है, F बाई क्यू। अब यहाँ पे कौन आवेश क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट हो जाएगा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से इसको मान निकालेंगे तो पाई इंटू क्यू नॉट बराबर एफ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमें एफ बराबर मिल जाएगा पाई क्यू नॉट बटे 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मान लेते समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को देखिए भाई, ये भी उस कण पर लगने वाला बल है। ठीक है, और ये भी कण पर लगने वाला बल है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को बराबर कर देंगे। भाई लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट भी बराबर जाएगा। कहाँ लिखते हैं इसको, आप लोग थोड़ा नोट करिएगा, हम इस चित्र को रब कर रहे हैं। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो ये हो जाएगा फाइव इंटू क्यू नॉट बटे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1/4 पाई साइन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। देखिए 4 पाई से 4 पाई खत्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म। ओके, और यहाँ से क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म। ठीक, तो बचा क्या, फाई बराबर 1/ε0 इंटू में क्यू। और यही तो गॉस की प्रमेय है, तो लिख दीजिएगा यही गॉस की प्रमेय है। ठीक, इस तरह से गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति हो गई और कूलाम के नियम से गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको हम रब कर रहे हैं। ठीक, चलिए रब कर रहे हैं। तो अब हम अगली चीज पढ़ेंगे, आवेशों का वितरण। ठीक, आवेशों का वितरण। देखिए आवेशों का वितरण 3 प्रकार से होता है। एक तो कोई भी चालक है उसकी लंबाई में भी समान रूप से वितरित किया जाए। ठीक है, और एक है कि कोई भी जैसे चालक है उसके पृष्ठ में वितरित किया जाए समान रूप से। ठीक, और तीसरा तरीका है कि उसके आयतन में वितरित कर दिया जाए। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिएगा आवेशों का वितरण। आवेशों 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 का वितरण। ठीक है, तो लिख लीजिएगा आवेशों का वितरण 3 प्रकार से होता है। एक होता है रेखीय
प्रसार घनत्व, ठीक है, या ये कह लीजिए आवेश का रेखीय प्रसार घनत्व, ठीक। एक मिनट, इसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, सॉरी रेखीय प्रसार नहीं, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक, रेखीय आवेश घनत्व। और दूसरे को बोलते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व, या इसी को हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और तीसरा तरीका, जब उसके आयतन में युद्ध किया जाए उसको बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व, ठीक। तो ये तीनों आप लोग नोट कर लीजिएगा, अब इसके एक एक बारे में पढ़ते हैं। तो पहले एक बना लीजिएगा रेखीय आवेश घनत्व या आवेश का रेखीय घनत्व, ठीक। आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व, या इसी को बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। देखिए समझते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई चालक है, ठीक, इस चालक की लंबाई में कोई आवेश समान रूप से वितरित किया जाए, कोई आवेश क्यों है, ठीक है, समान रूप से वितरित किया जाए, ठीक। और इस अगर चालक की लंबाई L है, ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि जब कोई आवेश किसी चालक की लंबाई में समान रूप से वितरित किया जाए तो उसमें वितरित आवेश तथा उस चालक की लंबाई के अनुपात को बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको आप लोग लिखना चाहते हैं तो हम बोले दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे कि जब कोई आवेश किसी चालक की लंबाई में समान रूप से वितरित हो तो उसमें वितरित आवेश की मात्रा तथा उस चालक की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लेम्डा से। तो लेम्डा बराबर हो जाएगा Q/L, ठीक, ये होता है। अच्छा, इसको अगर हम लंबाई को 1 कह दें, यदि L 1 मान लें तो लेम्डा किसके बराबर हो जाएगा? लेम्डा Q के बराबर है। तो इसके अनुसार भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी चालक की लंबाई में, किसी चालक की एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसकी मात्रक की बात कर लेते हैं। तो भैया मात्रक, तो यहां समझिए ये आवेश है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और बटे लगा तो प्रति हो जाएगा। लंबाई है तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अच्छा, इसकी विमा भी जान लेते हैं, विमा क्या होती है। तो देखिए, आवेश है, आवेश की विमा होती है AT बटे मीटर की विमा L।
एल को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी विमा जो हो जाएगी L-1 AT। ठीक, अब अगली चीज समझेंगे आवेश का पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको रब करते हैं। ठीक है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व या फिर आप कह लीजिए पृष्ठीय आवेश घनत्व। आवेश का पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय घनत्व, या इसी को हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व। आइए इसको समझते हैं ये क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई चालक है, ठीक है, कोई चालक है और इस चालक में कोई इस चालक के पृष्ठ में कोई आवेश समान रूप से वितरित किया गया है। ठीक है, समान रूप से वितरित किया गया है। तो इस चालक के पृष्ठ में वितरित आवेश Q तथा इस चालक का अगर क्षेत्रफल A है, ठीक है, तो इस चालक के पृष्ठ में वितरित आवेश तथा क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको हम छोटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसको भी अगर लिखना चाहते हैं तो हम बोले दे रहे हैं, लिख लीजिएगा किसी चालक के ऐसे लिखिए, एक मिनट, जब कोई आवेश किसी चालक के पृष्ठ में समान रूप से वितरित हो तो वितरित आवेश की मात्रा तथा उस चालक के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, जब कोई आवेश किसी चालक के पृष्ठ में समान रूप से वितरित हो तो वितरित आवेश की मात्रा तथा उस चालक के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। ठीक है, सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक, तो फार्मूला हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए। ओके, अच्छा, अगर हम यहाँ भी ए को 1 मान लें तो सिग्मा किसके बराबर हो जाएगा? तो सिग्मा क्यू के बराबर हो जाएगा। तो इसको इसके अनुसार कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल वाले किसी चालक के पृष्ठीय क्षेत्र में, ठीक, ऐसे थोड़ा सा उल्टा हो गया, जब कोई आवेश यानी जब कोई आवेश किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में वितरित हो तो उसी को हम कहते हैं क्या? पृष्ठीय आवेश घनत्व। फिर सुन लीजिएगा, इसको भी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा कि एकांक क्षेत्रफल वाले पृष्ठ में वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चलिए अगर इसके मात्रक की बात करें तो भैया मात्रक समझिए, ये आवेश है, आवेश का मात्रक आप जानते हैं कूलाम, प्रति क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक बन जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा, विमा की बात कर लेते हैं। तो विमा भैया ये बन जाएगा
आवेश है तो आवेश का AT, क्षेत्रफल है तो L2 हो जाएगा, इसको ऊपर लेंगे तो इसकी विमा बन जाएगी L-2AT। ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक, अब अगली चीज समझेंगे, आवेश का आयतन घनत्व। ठीक है, आवेश का आयतन घनत्व, तो हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग भी, आवेश का आयतन घनत्व, या इसी चीज को हम कहेंगे आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। ठीक, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। चलिए आयतन आवेश घनत्व समझते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये कोई चालक है, इस चालक में के आयतन में कोई आवेश समान रूप से वितरित किया गया है, तो इस वितरित आवेश की मात्रा तथा इस चालक के आयतन के अनुपात को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, मतलब Q/V हो जाएगा। अच्छा, इसको हम रो से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं? रो से। तो इसकी भी डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा कि जब कोई आवेश किसी चालक के आयतन में समान रूप से संचित हो, ठीक है, समान रूप से वितरित हो या संचित हो, समान रूप से वितरित हो, तो उस चालक में संचित आवेश तथा उस चालक के अनुपात को क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, जब कोई आवेश किसी चालक के आयतन में समान रूप से वितरित हो, तो वितरित आवेश की मात्रा तथा उस चालक के आयतन के अनुपात को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, यहाँ भी समझिए, अगर हम आयतन को 1 मान लें तो रो किसके बराबर हो जाएगा? रो Q के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एकांक आयतन वाले चालक में वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, एकांक आयतन वाले चालक में वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका भी मात्रक और विमा जान लेते हैं। मात्रक, तो देखिए भैया, मात्रक आवेश है, आवेश का मात्रक वही कूलाम प्रति हो जाएगा, और घनत्व का मात्रक होता है मीटर क्यूब, ये मात्रक हो गया। और विमा की बात करें तो इसकी विमा हो जाएगी, भाई मीटर क्यूब है तो L3 हो जाएगा, L3 ऊपर आएगा माइनस हो जाएगा तो L3AT हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी विमा। अच्छा, ये तीनों जो क्षेत्रीय प्रसार, जो क्षेत्रीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व है या आयतन आवेश घनत्व है, ये तीनों के तीनों एक अदिश राशि है। ठीक है, इसमें दिशा कोई महत्व नहीं होता है। ओके, तो इतनी सारी बातें नोट कर लीजिएगा। तो फिलहाल हम आज की क्लास को यहीं पे अब समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कौशी प्रमेय का अनुप्रयोग। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अच्छा, समाप्त करने से पहले हमारा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल में नए हैं, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों के ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अदर बच्चों को भी पढ़ने में सहायता मिल सके। ठीक है, और अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी पॉइंट में दिक्कत आती है तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उस पर विचार करेंगे, आप लोगों को दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लिखिए। धन्यवाद।